नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आपनो राजस्थान में आज हमारे साथ राजस्थान के महान यूं कहें पंडित जी जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं कि 2020 में क्या कुछ बदलने वाली है चीज़ें, क्योंकि समय थोड़ा ही बदला है और उसके साथ साथ यूं कहें कि 2020 में कुछ ही समय बाकी बचा है। ऐसे में क्या कोरोना को लेकर स्थितियां ठीक हो सकती हैं, या भारत और चीन को लेकर जो हमारे संबंध हैं वो ठीक हो सकते हैं? क्या अर्थव्यवस्था फिर से अपनी पटरी पर लौटेगी? बहुत सारी ऐसी बातें। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। पारस शर्मा जी, पहला सवाल आपसे यही होगा कि 2020 आधे से ज्यादा गुजर गया है, अब बाकी बचा हुआ कैसा होगा? क्या चीजें पहले जैसी हो जाएगी? अब क्या है, अब ये साल भारत की स्वतंत्रता का 74वां साल है और वर्षभ लगन उदित है और आगे जाकर ये साल अच्छा रहेगा। अगस्त के बाद भारत देश की हालत थोड़ी थोड़ी सुधरेगी। अच्छा, ठीक है। और चीन और पाकिस्तान का मुद्दा छाया रहेगा, परंतु उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, यानी अगस्त के खत्म होते होते सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कह रहा है पारस शर्मा जी का। लेकिन क्या कोरोना खत्म हो जाएगा 15 अगस्त के बाद? 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, क्या कोरोना से भी आजादी मिलेगी? हाँ, बस 15 अगस्त के बाद में कोरोना एकदम धीरे धीरे पूरा खत्म हो गया। और कोरोना से भी हम आजाद हो जाएंगे 15 अगस्त के बाद। जी। और इस वर्ष जो अपना स्वतंत्रता दिवस है, चिमोत्सव दिवस है और वर्षभ लगन से उदित है, और वर्षभ लगन होने से भारत की साख विश्व में बढ़ेंगी। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी का भी नाम अच्छा रहेगा। ठीक है पंडित जी, कोई कोरोना अगर बात कर रहे हैं, ऐसे में ये बात हो गई जाती है, क्या प्राकृतिक आपदा को लेकर कोई बड़ी समस्या सामने आ सकती है देश के? नहीं नहीं नहीं, अब ये जो कोरोना ऐसा योग है गुरु भगवान से, जब गुरु भगवान नीचे में थे मकर राशि में जी, अब धनु राशि में वक्री हो गए हैं। वक्री होने से ये जो महामारी खत्म हो जाएंगी और खत्म हो गई। अब धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। और ये जो अपना स्वतंत्रता का 74वां वर्ष है, वर्षभ लगन से हुआ है और 5 ग्रह इसमें योग बन रहे हैं। तो इसमें क्या है, अपनी भारत की अर्थव्यवस्था अगस्त के बाद धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएंगी। भारत की अर्थव्यवस्था अगस्त के बाद धीरे धीरे पटरी पर आएगी। हाँ, पटरी पर आ जाएंगी जी। और सुधरने, और 2021 में तो भारत का एकदम नाम जोरदार रहेगा। अच्छा, ऐसे आप देख रहे हैं? आपने देखा कि 2021 में भारत फिर से पहले की तरह ही अपनी अर्थव्यवस्था को हाथ में लेकर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है? आगे बढ़ जाएगा। और 2020 के उतार चढ़ाव ज्यादा रहेंगे। बताइएगा गुरुजी, कैसे उतार चढ़ाव है जो हमें 2021 में भी देखने को मिलेंगे, या 2020 में सब खत्म हो जाएगा? 2021 में जो गुरु भगवान नीचस्थ में है, वो कुंभ में आने के बाद में वापिस अपना नाम एकदम विश्व में एक बड़ी साख बनाएगा। जी। और अभी शनि खुद के घर में ही है और चीन की लड़ाई नहीं होएगी, खाली वो धमकी दे रहा है अपने को, बाकी अंदर से कुछ नहीं है। तो चीन से, या यूं कहें अब जो चीन है वो सिर्फ दिखाने का और हाथी के दांत और खाने के कुछ और है, ऐसे है? वो कुछ नहीं कर सकता है और उससे कुछ होने वाला भी नहीं है।
लेकिन कुछ जो नहीं हमारे है। संबंध है गुरुजी, क्या वो मधुर बन हाँ, पाएंगे या इस हाँ, पर है वो ऐसे बन ही रहेंगे? जाएंगे। हम्म। धीरे धीरे 2021 में जोरदार बनेंगे। हम्म। आपके नक्षत्र क्या और कहते हैं कि ये खाली मुद्दा छाया रहेगा, हम्म। चीन का और पाकिस्तान का। हम्म। खाली मुद्दा छाया रहेगा हम्म। और वो कुछ करेंगे नहीं हम्म। और अपने को कुछ नुकसान ठीक है, नहीं पहुंचाएंगे। पारस शर्मा जी, अगला सवाल होगा, रोजगार को लेकर भी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में हाँ, रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? 2020 में बाकी जो समय बचा है उसके अंदर ही सारी चीजें ठीक हो जाएगी, 2021 में जाते जाते सब कुछ ठीक हो जाएगा? रोजगार के कोई नए हाँ, अवसर दिखाई दे रहे हैं? हाँ, अगस्त के बाद, अगस्त खत्म होने के बाद धीरे धीरे सुधरेगा। जी। अब एक आदमी बीमार है तो उठने में टाइम लगता है। तो ऐसे में हम ये मान के चले वैसे कोरोना से भारत थोड़ा बीमार हो गया है, अब वो खड़ा हो रहा है। हाँ, खड़ा हो रहा है हम्म। और 21 में बहुत तेज रफ्तार से दौड़ेगा। हम्म। जी। रोजगार के कोई नए अवसर आपको दिखाई दे रहा है या आप समझ पाए हैं? रोजगार 2021 से ही ज्यादा सुधरेगा हम्म। और नवंबर से थोड़ा थोड़ा सुधरेगा और 2021 में एकदम ज्यादा तेज पटरी में दौड़ेगा। हम्म। जी। और भारत की कुंडली जो स्वतंत्रता की है हाँ। वो अच्छी है। इसमें 5 ग्रह योग बन रहे हैं। जी। वो गुरु अष्टम होने से हम्म। ये रोजगार की तकलीफ आई है हम्म। और ये जो लड़ाई झंडे टंटा कुछ नहीं है, खाली सब खत्म हो जाएंगे। खाली विवाद है, नाम है अपने को, बाकी और कुछ नहीं है। 2020 में जो कुछ हुआ है वो अगस्त में, गुरुजी का कहना है, पंडित जी का कहना है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और जैसे ही हाँ, धीरे 15 धीरे हो अगस्त के जाएगा। बाद तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे में भारत की और कुंडली क्या कहती है? कुंडली में क्या कुछ दिखा रहे हैं? और ग्रह नक्षत्र की बात करें, जैसे अभी अपने देश स्वतंत्र होकर 74वां वर्ष है हाँ। और वृषभ लगन से उदित हुआ है हम्म। और इसमें पंच योग ग्रह बनते हैं, शुक्र बुध चंद्र है और पंचग्रह योग बनने से आगे का भविष्य अच्छा होगा। हम्म। और 15 अगस्त के बाद सुधर जाएगा योग है। हम्म। जी। अब कोई हालत खराब है तो धीरे धीरे सुधरती है, हम्म। तो वैसे ही जी, तो ऐसे में ये मानकर चले पंडित जी की धीरे धीरे स्थितियां ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे चीन हाँ, और ठीक हो भारत के रही जो है। संबंध है वो भी ठीक होंगे आगे आने वाले दिनों में, 2021 में हाँ, आपका नहीं कहना है? नहीं, ठीक हो जाए। रोजगार खाली की जी। ये अभी क्या है, खाली मुद्दा छाया हुआ है। हम्म। चीन से अपने को नुकसान नहीं है ठीक है। और अपना कुछ वो बिगाड़ भी नहीं सकता है। ये जो समय आया है और- पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, हाँ, पारस शर्मा जी, ये भारत में जो कोरोना वाला समय पूरा, अगर जनवरी से लेकर अगस्त तक की बात करें, बहुत कुछ चीजें बदली, बहुत सारे नियम बदल बदली गए, बोले बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई। तो क्या पंडित जो जी ये जो समय आया कोई इतिहास दोहराया है? ऐसा क्या मानकर चले कि ऐसा पहली बार हमने देखने को आया कि बहुत सारी चीजें हैं जो बंद रही, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में बहुत सारी चीजें सामने आकर खड़ी हो गई थी जिसका हमने कुछ नहीं कर पाए थे, सिर्फ इंतजार किया और कोरोना जैसी बीमारी से लड़ते रहे और आखिर हमें जीत पाकर आगे निकलना है। तो क्या वजह रही है? ये क्या है, जो गुरु भगवान है, जो देवता के भी गुरु है, गुरु भगवान इस साल नीच राशि पर आए। हाँ। और जो देवताओं के गुरु भी नीचस्थ हो गए तो कौन रक्षा करेगा? हम्म। बस गुरु भगवान नीच राशि में आने से ही ये सब योग बना। हम्म। अब गुरु भगवान वापिस वक्री हो गए। हम्म। वक्री होने से ये कोरोना वगैरह सब संकट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ठीक है। अब ये लोगों में भय है हम्म।
और बीमारी धीरे धीरे ठीक है। खत्म हो रही है। पारस शर्मा जी, एक सवाल आपके लिए बड़ा हो जाएगा। आप राजस्थान से हैं और राजस्थान की कुंडली के साथ साथ देश भर की कुंडलियां देखते हैं, बहुत सारे लोगों का भविष्य आप बताते हैं, बहुत सारे विख्यात गुरु आप माने जाते हैं। तो राजस्थान की जो स्थिति बनी हुई है अभी, पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट की बात करें, मधुर बने हैं, चीजें ठीक हुई हैं, आपस में बैठने वाली बातें सामने आई हैं, क्या लगता है कि ये सरकार चल पाएगी? आराम से चलेंगी। और आपके चैनल में भी मैं एक 6 महीने पहले घोषणा की कि अशोक जी चाणक्य नीति वाले हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे और उसको कोई भी नहीं हटा सकते। जी। और अब वापिस दोनों में प्रेम हो जाएगा और पहले से ज्यादा प्रेम होगा। सरकार अच्छी तरह चलेंगी और राजस्थान में सरकार अच्छे काम करेंगी। ऐसा क्यों हुआ? ये क्या राजस्थान में जो दोनों गुरुजी, आप सुन पा रहे हैं? अब देखिए, कोरोना की बीमारी आई तो दोनों को कोरोना हो गया, अब वापिस ठीक हो गए। अच्छा, हम ये समझे दोनों कोरोना हो गया, दोनों क्वारंटीन हो गए और अलग अलग हो गए। अलग हो गए और वापिस सब काम कर रहे हैं, ठीक हो गए। अच्छा, अब आपको लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में गहरी दोस्ती हो जाएगी? क्योंकि दोनों बहुत गहरे मित्र थे, एक थाली में खाने वालों ने कैसे अलग अलग हो गए, ऐसा क्यों हुआ? आप थोड़ा बता पाएंगे? क्या कोई कुंडली में ऐसा दोष था, ऐसी चीजें हम मानकर चले कि ऐसा क्या हो गया था कि राजस्थान की राजनीति पर ये साया क्यों? अब देखिए, दोनों बीमार हो गए और वापिस स्वस्थ हुए, ठीक हुए। अब दोनों में अच्छा प्रेम रहेगा। हाँ। ये दोनों मित्र होते हैं और एक बार कुछ लड़ाई हो जाती है तो वापिस ज्यादा प्रेम हो जाता है। अच्छा, ये लड़ाई गुरुजी काफी बड़ी थी। आपको लगता है कि अब पहले जैसी मित्रता होगी, दोनों में गहराई से मित्रता कर पाएंगे? नहीं, पहले से ज्यादा होगी। हाँ। और अब कोई भी सरकार को संकट नहीं आएगा और अच्छी तरह काम करेंगे। राजस्थान की सरकार पर, राजस्थान की जनता पर कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए कुछ बेहतर है। गुरुजी, ये भी बताइएगा, आज जब आप एक कुंडली लेकर बैठे हैं राजस्थान की और पूरे देश भर की कुंडली आप बता रहे हैं, तो क्या राजस्थान की जनता के लिए कोई बेहतर भविष्य है इसी सरकार में रहते हुए? अच्छा नाम रहेगा, पहले से अच्छा काम करेंगे और अच्छा नाम रोशन करेंगे। और अशोक जी और सचिन पायलट जी अब दोनों मिलकर काम करेंगे और जनता को अच्छा फायदा करेंगे। जी। एक और सवाल, राजस्थान में अभी आपको क्या लगता है, कौन सी सबसे पहली जरूरत है जो राजस्थान की जनता के लिए? बिजली का भी बात आती है, पानी को लेकर भी आती है, किसानों को लेकर भी बात आती है सामने, मजदूरों को लेकर। आपको क्या लगता है कि अब सरकार को दोनों को साथ में मिलकर कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर उन्हें सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है? अब देखिए, सबसे पहले तब किसानों पर ही ध्यान देना है। हाँ। और बारिश की कमी नहीं रहेगी इस साल। जी। अच्छा गुरुजी, ये भी बता रहे हैं कि बारिश की कमी नहीं रहेगी तो अच्छी फसल होगी, किसानों के लिए खुशहाल है ये 2020 आते आते 21 तक। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा और रोजगार भी अच्छा बढ़ेगा। हाँ। और अभी मंगल है ना, गुरु भगवान की राशि में आने से थोड़ा भूमि और सोने के व्यापार में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा जी, क्योंकि गुरु भगवान नीच राशि में चल रहे हैं और मंगल भी उसी राशि में आ गए। उसी राशि आने से अब लोगों में उतार चढ़ाव ज्यादा रहने से व्यापारी लोगों में थोड़ी तकलीफ रहेगी जी। कौन सी चीजें हैं जो गुरुजी साल 2020 में करें, अगस्त के बाद महंगी हो जाएगी? महंगाई की अगर हम बात करें, पहले से ही महंगाई आसमान को छू रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें हैं जो थोड़ी सस्ती होगी और थोड़ी महंगी हो जाएगी? अब देखिए, सोना है बहुत महंगा होएगा। अब 1 महीने के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, फिर वापिस सोने में तेजी आएंगी और भूमि में भी तेजी आएंगी, जमीन के काम में। हाँ।
ठीक है। और बाकी अगस्त के बाद देश की हालत धीरे धीरे सुधरने लग जाए। तो कुल मिला के पंडित जी का बार बार यही कहना है कि अगस्त के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक हो जाएगी। कुल मिला के जो अगस्त के बाद जो आज़ादी का जो हम आज अगस्त में पर्व मनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, वो स्वतंत्रता की सांसें ले रहा है। अब कोरोना से भी हमें आज़ादी मिलेगी, बहुत सारी चीजों से। समस्या है जी, उससे हम आजाद हो जाएंगे। चाहे कोरोना हो, चाहे मजदूर लोगों का हो, चाहे रोजगार का हो, जी, सब में सुधार आ जाएगा धीरे धीरे। पंडित जी, आपकी कुंडली ने बहुत कुछ देखा होगा, आने वाला समय देखा है, चल रहा है वो वर्तमान आप अगर देख रहे हैं तो मैं उसमें भी ये बात करूंगी। 2020 में बहुत सारी चीजें ठीक हुई है, जैसे हम अयोध्या मंदिर को लेकर, राम मंदिर की बात करें, इंतजार करते करते बूढ़ी आंखें जो सिर्फ इंतजार के लिए बैठी थी, वो इंतजार खत्म हुआ। उसी बीच हम कहेंगे कि कुछ चीजें कोरोना जैसी महामारी, तो 2020 को लोग कैसे याद करेंगे? क्या कहता है आने वाला फ्यूचर? लोग 2020 को कोरोना के लिए याद करेंगे या रामलला के मंदिर बनने को याद करेगा? तो गुरुजी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पंडित जी, आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे राजस्थान से, पारस शर्मा जी लगातार कुंडली देखकर भारत का, राजस्थान का, वो आने वाला हर वक्त हमारे साथ साझा कर रहे थे। ये बता रहे हैं कि अगस्त के खत्म होते होते बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही 15 अगस्त यानी कि आज़ादी का पर्व है, तो ऐसे में कोरोना जैसी बीमारी से भी आज़ादी मिल जाएगी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो भी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन 2021 भारत के लिए एक चमकता हुआ समय होगा। आचार्य जी, लगातार जो पंडित जी हमें कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होगा, ये एक ऐसी बीमारी थी जिससे खड़े होने में थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसे में बता रहे कि भारत भी थोड़ा बीमारी से गुजर रहा था और ठीक हो गया। पंडित जी, मैं यही आपसे फिर से सवाल करूंगी कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी और बुरी हुई, 2020 को हम कैसे याद करेंगे? कोरोना के लिए याद करेंगे या आपकी कुंडली, आपका, आप जो फ्यूचर देख रहे हैं वो बताइए कि लोग 2020 को कैसे याद करेगा? जी, आवाज नहीं आ रही है और नेटवर्क की दिक्कत होने की वजह से, लेकिन लगातार एक ही सवाल इनसे रहेगा कि आने वाला समय, क्योंकि हर कोई जानना चाहेगा कि हमने 2020 में बहुत कुछ देखा, हमने 2020 में वो सारी चीज़ें देखी जो हमने सपने में नहीं सोची। घर में बंद रहने को मजबूर हो गए थे, कई महीनों तक हम अपनों से मिल नहीं पाए, कई महीनों तक हम दोस्तों के साथ बैठ नहीं पाए, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। हर वक्त जो बिजी रहने वाला, व्यस्त रहने वाला इंसान मजबूर हो गया था कि वो घर में बैठे। तो ऐसे में क्या 2020 आने वाले वक्त में इतिहास के पन्नों पर रामलला मंदिर को लेकर दोहराया जाएगा? क्या हम 2020 को इसलिए याद करेंगे? यकीनन हम याद तो ऐसे ही करेंगे कि 2020 में हमने रामलला मंदिर का निर्माण किया और हमारे भव्य निर्माण में रामलला मंदिर को याद किया जाएगा। 2020 कुछ अच्छा लेकर आया तो कुछ बुरी भी चीज़ें देकर गया, लेकिन जैसे ही 2020 खत्म होगा और धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएगी और हम भूल जाएंगे। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो आप लोग राजस्थान में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।